ये तो प्रश्न है नंबर 3 है, ठीक है। उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। तो कुल मिला के इसको समझ जाना, ये घनाभ वाला प्रश्न है, ठीक है। तो एक कमरा बनाकर देख लेते हैं, चलिए। इसके लिए क्या करेंगे, 2 आयत बना लेना, इसे एक ऊपर एक नीचे, और इसका जो है ऐसे जोड़ देना, ठीक है, किनारे किनारों को। ये बन जाएगा घनाभ, ठीक है। और इसी को हम कमरा भी बोल सकते हैं। तो एक कमरा है, इसमें खंभा रखना है, वो भी बड़े से बड़े, छोटा नहीं, ठीक है, जितना बड़ा हो सके उतना। तो उसको बड़ा रखने के लिए क्या करेंगे, इस कोने से लेकर उसकी लंबाई जो इस कोने तक, ठीक है, ये जो है सबसे लंबा होगा और यही इसका विकर्ण है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें जो है घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, वही जो खंभे की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और कैसा विकर्ण है ये देखिए, बीचों बीच से आ रहा है, यानी कि बीच से आ रहा है, तो इसको जो है आकाशीय विकर्ण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कमरे की जो है दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो लिख सकते हैं दिया है कमरे की लंबाई दिया है 10 मीटर, ठीक है। और इसी तरह से इसका चौड़ाई भी दिया है 10 मीटर और इसका ऊंचाई भी दिया, ठीक है, ऊंचाई 5 मीटर, ठीक है। तो इसके लिए जो है वही घनाभ का विकर्ण वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो खंभे की जो है लंबाई मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं, खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे खंभे की लंबाई बराबर, मतलब खंभे की लंबाई मतलब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए वही सूत्र है, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। यानी कि इसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का वर्ग निकाल लो और इसको जो है जोड़ देना, ठीक है, करनी के नीचे। तो देखिए इसका क्या होता है, देखिए यहाँ लंबाई की जगह 10 है तो 10 का वर्ग करेंगे, चौड़ाई की जगह भी 10 है तो यहाँ भी 10 का वर्ग, ऊंचाई की जगह 5 है तो 5 का वर्ग। चलिए हल करते हैं। देखिए 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का वर्ग होता है 100, फिर यहाँ 10 है वो भी 100 हो जाएगा, यहाँ 5 का वर्ग 25, तो सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 200 225। तो 225 का क्या होता है, आपको अगर नहीं पता, मुझे तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इसको देखिए ऐसे भाग करके देख लेना, ठीक है। इसको गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड विधि, या इसी प्रकार से जो है लघुत्तम भी निकाला जाता है। तो ये 5 से जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 2 बचेगा, इसे 5 25, ठीक है। इसको भाग कर रहे हैं, देखिए आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये जो है 5 चौक 20, 2 बचा है तो 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 नियम 45। अब ये जो है 5 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 9, और ये भी 3 से जाएगा, देखिए जोड़ी बढ़ रहा है ना। तो 225 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार 5 और 2 बार 3, ठीक है। तो जो जोड़ी बनता है वो जो इस करनी से बाहर आ जाता है, तो 5 का जोड़ी बन गया बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ी बन गया बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 दिया 15, बाकी सब मीटर में दिया तो इसको भी मीटर में लिखेंगे, ठीक है। यही इसका आंसर, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं उस खंभे की, लास्ट में आंसर लिखना, उस खंभे की अधिकतम लंबाई जो है 15 मीटर होगा, ठीक है। वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो भी लाइक करना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के साथ।